एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोगों को योर को दिखाया जाता है जो कि लॉयड के घर के सामने खड़ी थी। तभी लॉयड अपने घर से निकलता है और ये और कुछ देखकर की कहता है कि तुम अपने साथ बस इतना ही सामान लाई हो, तो फिर और कहती है हाँ मैंने बस इतना ही संभाल लाया है। देन अगले सीन में वो सभी सारा सामान लेकर के अंदर आ जाते हैं, जो अपने बेडरूम का सामान निकालती है और कहती है कि हम लोग कैसे सोएंगे। लॉयर कहता है कि तुम्हारे लिए एक दूसरा कमरा है, हम लोग अलग कमरे में सो लेंगे। अगर कोई गेस्ट आएगा तो फिर उन्हें दिखाने के लिए एक साथ एक कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। तभी वहां पे आने आती है और कहती है ये और से कि मैं आपको घर दिखाना चाहती हूँ। साथ ही मैं आने ये भी कहती है कि अब मेरे पास एक मामा है, इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ। लॉयर तभी एक मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त है और उसने मेरी मदद की इस डॉक्यूमेंट को बनाने में। लेकिन असलियत में लॉयर ने ये मैरिज सर्टिफिकेट फोर्स करवाया था, उसी इन्फॉर्मेंट से जो कि हमेशा उसकी मदद करता है। एक और बात कहता है कि हम लोगों को बस इसी चीज़ के बारे में सोचना है कि तुम्हारे भाई को कैसे समझाया जाए कि हम लोग क्यों पहले अलग रह रहे थे अपनी शादी से। तभी हम लोगों को पता चलता है कि वो तीनों क्या सोच रहे हैं। अन्य को एक्साइटमेंट चाहिए, लॉयर को अपना मिशन पूरा करना है और योर को अपना काम पूरा करना है, लोगों को मारने का। अगले सीन में अन्याय और को अपने साथ आने के लिए कहती है, पूरे घर को दिखाने के लिए। उसके बाद वो सारे के सारे कमरे को जब दिखा लेती है, तब लास्ट में वो लोग योर के कमरे में आते हैं। योर को वो कम न काफ़ी अच्छा लगता है, तभी वहाँ पे आता है सामान लेकर के और कहता है कि मैंने सारा का सारा सामान यहाँ पे पहुँचा दिया और क्या तुम्हें यहाँ का फर्नीचर अच्छा लगा। यह और कहती है उसे सारी चीज़ें यहाँ की बहुत ही अच्छी लग रही है। ये और तभी कहने लगती है कि ये कितना अच्छा कमरा है, मैं तो सोच ही नहीं पा रही कि इसे कैसे सजाया जाए। तभी वहां पे से लॉयर निकलता है और कहता है अगर तुम अपने कमरे का काम खत्म कर लो तो जो कॉटन्स है उन्हें बाहर निकाल के रख देना, मैं उन्हें हटा दूंगा। ये और तभी सारे कॉटन को खाली कर देती है और पूरे कमरे को सजा देती है। लॉयर वापस से आता है और कहता है तुमने तो भी कहा था कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये अपने कमरे को कैसे समझाऊं। तभी उसके भाई की फोटो भी देखता है और कहता है मुझे लगता है कि एक बार तुम्हारे भाई से मिलना होगा। तभी वहां पे और ये कहने लगती है मेरे पास कोई ऐसी ड्रेस नहीं है जैसे कि मैं पहन करके जा सकती हूँ इंटरव्यू के लिए और वो उसके लिए परफेक्ट होगी। से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग आज टेलर के पास चलते हैं। अन्य को तभी वहां पर एक बॉक्स देखता है जैसे कि वो खोलने जा रही थी। योर जैसे ही अन्य को उस बॉक्स को छूते हुए देखती है, वो काफ़ी डर जाती है और उसे रोकने लगती है। साथ ही में वो मन में सोच रही थी कि इसके अंदर में ये हथियार हैं और ढेर सारा पॉइजन है जो कि एक हाथी तक को मारने के लिए काफ़ी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग थोड़ी बहुत चीज़ें बनाते हैं और उसके बाद एक साथ बैठ करके खाने लगते हैं। तभी सोच रहा था कि अपनी फैमिली को किसी तरीके से नॉर्मल दिखाना होगा। तभी लॉयड आने और ज़ोर से कहने लगता है अगर सारी चीज़ें हो गई तो हम लोगों को शुरू करना चाहिए। उसके बाद लॉयड अपना सूट पहन लेता है और काफ़ी सीरियस लग रहा था। देन वान्ना से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। जानिए उसकी क्वेश्चंस का कोई भी सही जवाब नहीं दे पाती है। नोएडा अन्य से आखिर में एक सवाल पूछता है कि तुम आखिर पूरे दिन घर पे क्या करती हो। अन्य कहती है पापा मुझे कहते हैं घर पे रहने के लिए, तो फिर मैं पूरे दिन टीवी देखती हूँ। नोएडा भी और से कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। हेडन कॉलेज का इंट्रेंस एग्जाम पास करने के बारे में योर पास को पासिंग समझती हैं और कहती हैं एक इंसान तब पास होता है जब यह तो उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो या फिर उसे इतनी ज़्यादा चोट लगी कि वो मर जाए। जौहर का जवाब सुनकर के आने की हालत खराब हो गई थी। लॉयड भी योर की तरफ देख रहा था और कह रहा था कि मुझे तो हैरानी हो रही है कि इसका भाई काम इंसान है। साथ ही में लॉयड ये भी सोच रहा था कि मैं काफ़ी सालों से एक स्पाई हूँ, लेकिन आज जाकर के मुझे असली निराशा हो रही है। फिर लॉयड खड़ा होता है और कहता है अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रही तो हम लोग कभी भी इंटरव्यू को पास नहीं कर पाएंगे। तो फिर लॉयड अपना सर पकड़ता है। फिर यो रानिया से कहने लगता है कि हम लोग बाहर जाएंगे और नॉर्मल फैमिली की तरह बिहेव करने की कोशिश करेंगे। अगले सीन में आने के साथ वो सभी बाहर आ जाते हैं। आने तभी योर को हाथ पकड़ने के लिए कहती है, जो और भी खुश होकर के उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे अपने मन में सोचने लगता है अच्छा हुआ कि आन्या योर को पसंद करती है और साथ ही में लॉयर ने इसी के हिसाब से प्लान को बना लिया था। आने के साथ हाथ पकड़ने की वजह से योर को कुछ याद आने लगता है कि वो बचपन में अपने भाई को ही ऐसे पकड़ी थी गले लगा करके, लेकिन उसकी 2 रेप बूंद टूट गई, इसलिए अभी उसे संभल कर रहना पड़ेगा। माँ ने ये सुनते ही पूरे तरीके से डर जाती है और वहाँ से दूर जाकर के छुप जाती है। तभी और को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि अन्य उसके पास से भाग गई।
फिर उसके बाद वो से पूछती हैं कि आखिर लोग कहाँ जाने वाले हैं। बताता है कि उसने काफ़ी सारी जगहों पे घूमने की टिकट खरीदी है, तो फिर वो उन सभी जगहों पे जाएंगे। अगले सीन में वो लोग एक ओबेरॉय में जाते हैं और वहाँ पे भी गाना सुन रहते हैं। तभी वहाँ पे सोच रहा था ये बिल्कुल सही जगह है जहाँ पे हम लोग एक फैमिली के साथ रहना सीख सकते हैं, लेकिन अन्य और यूअर की हालत खराब हो गई थी। अगले सीन में वो लोग एक आर्ट गैलरी में जाते हैं। वहाँ पे आने उन सभी स्टैचू को देख करके ये कह रही थी किसी का सर कटा हुआ है तो किसी का हाथ कटा हुआ है। नोएडा भी कहने लगता है आखिर ये दिन कॉलेज में कैसे पड़ेगी। तभी लॉयड की नज़र जाती है जो कि किसी पेंटिंग को देख रही थी और वहाँ पे एग्जीक्यूशन का एक स्टैंड था। लॉयड लगता है कि योर उस पेंटिंग से डर गई है, लेकिन योर खुश हो रही थी। अगले सीन में नोएडा और बाकी सभी उस टेलर की दुकान पे आ जाते हैं। योर लॉयर से कहती हैं कि मैंने तुम्हारा छुट्टी का दिन बर्बाद कर दिया। लॉयर जाता है ये ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ अन्य खुश हो रही थी क्योंकि उसे अपने कपड़े काफ़ी पसंद आए थे। तभी वह टेलर अन्ना के पास आती है और कहती हैं अगर तुम इतने ही खुश हो तो तुम्हें बाहर जा करके सेलिब्रेट करना चाहिए। अन्य तक भी लॉटरी कहने लगती है कि उसे सेलिब्रेट करना है। लॉयर तभी कहता है अगर ऐसी बात है तो हम लोग फ़ोटो खिंचाने के बाद कहीं खाना खाने जाएंगे। कभी वो टेलर योर को बुलाती है अपने पास और उसे कपड़ा दिखाने लगती है एक नए कलर का और कहती है तुम्हें यह अच्छा लगा कि नहीं जो, और कहती है अगर मैं सही कहूँ तो मुझे ब्लैक और रेड ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तभी लॉयर और से कहता है कि तुम बाकी कलर्स में भी अच्छी लगूंगी। योर तभी अपने मन में सोच रही थी कि मुझे ये कलर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर खून के निशान साफ साफ दिखाई दे देंगे। ये सुनते ही आना काफ़ी हैरान हो जाती है और डर जाती है। आगे वहाँ से यूरो लोड चले जाते हैं और वहाँ की टेलर उन लोगों को जाते हुए देख करके कह रही थी कि आखिरी और को अपने साथ खेले कोई मिल गया। तभी और से कह रहा था कि हम लोग आगे भी बाहर जाया करेंगे। अगले सीन में हम लोगों को एक स्टूडियो को दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड और योर आने के साथ आए हुए थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। फिर वो लोग अपनी फैमिली की फ़ोटो ले लेते हैं और वहाँ से एक दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कोई अपने नेशन के लिए स्पीच दे रहा था। लॉयर तभी सोच रहा था कि ये डीएन कॉलेज में नोटिस हम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए वो चाहता है कि आलिया को सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अन्य उनकी स्पीच में ज़्यादा अच्छे से सुन नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पास काफ़ी सारी भीड़ थी और इसी वजह से उसको सभी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आने की तबीयत अभी खराब होने लगती है तो फिर वो लाइट के पास चली जाती है। लॉयड उसे अपनी गोद में उठाता है और अन्य की हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी तब तक मैं, लेकिन लाइट के पास अन्य को सेफ और अच्छा लगने लगता है। लॉयर के साथ आने को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी या नहीं कहती है मुझे भूख लगी है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है आना खाली रहती हैं अपने हाथों से। लॉयड उसे मना करता है कि हाथों से नहीं खाना चाहिए और जब लाइन योर की तरफ देखता है तो यह और लाइफ खेल रही थी। तो फिर लॉयर एक और बार कहने लगता है कि मैं काफ़ी समय से एक स्पाई हूँ, लेकिन आज जाकर के मुझे लग रहा है अनगिनत मिशन को पूरा करने के बाद कि इस बार मैं कभी भी यह मिशन नहीं कर पाऊंगा खुद से। तभी लाइट सोच रहा था कि मुझे पहले से ही पता था सिविलियंस की मदद नहीं लेनी चाहिए मिशन को कंप्लीट करने में। लॉयर ये भी सोचता है कि अगर हम लोगों को इंटरव्यू को पास करना है तो मुझे सारे के सारे क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे और उन्हें लिखने के बाद इन दोनों को देना पड़ेगा। याद करने के लिए लॉयर काफ़ी परेशान लग रहा था। तो फिर ये और उसकी तरफ देखती है और कहती हैं हम लोगों को थोड़ा देर बाहर हवा ले लेनी चाहिए। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है वो तीनों एक पार्क में आए रहते हैं हवा लेने के लिए और साथ में बातें करते रहते हैं और बताती है कि जब वो कहाँ से थक जाती थी तो फिर वो यहाँ पर आया करती थी और यह सोचा करती थी कि उसका काम किस तरह यहाँ पे रहने वाले लोगों को मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहती है कि उसे ये जगह ज़्यादा अच्छी लग रही है उन जगहों से जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है। लॉयर को भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रहा था, सिर्फ देख रहा था। तभी लॉयर देखता है कि एक बूढ़ी औरत का पर्स लेकर के कोई चोर भाग रहा है। लॉयड चोरी होते हुए सिर्फ और सिर्फ देख रहा था और कह रहा था उस बूढ़ी औरत को थोड़ा सावधान रहना चाहिए था, लेकिन तभी यह रेलिंग से नीचे कूद जाता है। उस चोर को पकड़ने के लिए यह थोड़ी देर तक उस चोर का पीछा करती है, लेकिन वो पीछे छोड़ जाती है। जोर से देन वो उस बूढ़ी औरत के पास वापस आती है क्योंकि वो उस चोर को तो नहीं पकड़ पाई और उस बूढ़ी औरत से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें कहीं चोट लगी। वह बूढ़ी औरत कहती है नहीं, लेकिन तभी और कहती है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि आपका बैग में ज़रूर ढूंढ दूंगी। भी उसी तरह भाग रहा था जिस तरह वो चोर गया था, लेकिन तभी वो एक जगह पे पहुंचता है जहां पर काफ़ी भीड़ थी और वो चोर उन्हीं सभी में मिल गया था। कहने लगता है जो और अब उस चोर को कभी भी नहीं पकड़ सकती क्योंकि वह सभी में मिल चुका है।
अन्य की हालत फिर से खराब होने लगती है क्योंकि वो एक टेलीपैथी है और लोगों के बीच में उसे काफी दिक्कत होती है। तभी यह अन्य को किसी के मन की बात सुनाई देती है, जो कि अपने मन में सोच रहा था कि वो बूढ़ी औरत जिसका मैंने अभी लूटा था, उसके पास काफी सारा पैसा है। डेन स्टोर की लोकेशन बताने के लिए से कहती हैं कि उसे केक खाना है और स्टोर की तरफ इशारा करती है। स्टोर को देख करके समझ जाता है कि वही चोर है, तो फिर नोएडा अपने मन में सोचने लगता है कि स्टोर ने अपने कपड़े बदल लिए हैं, लेकिन इसका चलने का तरीका सेम है, इसीलिए ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच सकता। यह और भी उसी समय वहां पे पहुंच जाती है। अन्य और लॉयर को ढूंढते हुए लॉयर से अन्याय का ध्यान रखने के लिए कहता है और जा करके उस चोर को काफी जोर से मारता है और जमीन पर गिरा देता है। वो चोर वहीं पर बेहोश हो जाता है। लॉयर सोच रहा था कि मुझे सभी की नजरों में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो एक्स भाई है। फिर वो सभी से कहता है कि एक चोर है, इसने किसी का पर्स चुराया था और मैं उसी पर्स को वापस लेने आया हूं। आप में से क्या कोई पुलिस को कॉल करके इसे पकड़वा सकते हैं? मुझे जाना होगा। अगले सीन में लॉयर उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाता है। वो बूढ़ी औरत बताती है कि ये सारे के सारे पैसे उसके ग्रैंड चाइल्ड के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए थे। तभी वो को थैंक यू कहने लगती हैं उसका पर्स वापस लाने के लिए यह और कहती हैं कि उनकी असली मदद उसके हस्बैंड ने की है। तो फिर वो बूढ़ी औरत लॉयर की तारीफें करने लगती है और उसे थैंक यू कहने लगती है। डैड सोच रहता है कि उसे हमेशा बताया गया था कि वो एक हीरो है जो कि शैडो से सभी लोगों को प्रोटेक्ट करता है। एक्सपायरी चाहे कितना भी महान काम कर ले, उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता है। उन्हें कभी भी तारीफें नहीं मिलती, इसलिए लॉयर को अभी काफी अच्छा लग रहा था तारीफ होने पर उसकी, और वो सोच रहा था कि कभी कभार अपनी तारीफें भी सुनने में काफी मजा आता है। तभी और से कहता है कि उसके साथ बाहर आकर के उसे काफी अच्छा लगा और वो अब अच्छे से काम कर पाएगा। तो फिर और लॉयर की तरफ देखने लगती है और लॉयर भी उसकी तरफ देख रहा था। तभी अन्य बीच में से कहती हैं कि तुम दोनों आपस में फिर से फ्लर्ट कर रहे हो। योर लाइफ आने के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर तुम ये सब क्या कह रही हो। वो बूढ़ी औरत तभी उन सभी को देख करके कहती हैं तुम्हारी फैमिली कितनी ज्यादा अच्छी है। वो सभी गहरा जाते हैं वापस। तभी वहां पे न्याय और से कहती हैं कि उसे हॉट कोको पीना है। योर भी काफी खुश थी, तो फिर वह अन्य से कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जो चाहूंगी वो बना दूंगी। घर के अंदर आने के बाद नोएडा ने और जोर से कह रहा था कि हम लोगों को इंटरव्यू के लिए फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए। फिर वो ना ऐसे क्वेश्चन पूछने लगता है। अन्य उस क्वेश्चन का सही जवाब देती है। लॉर्ड काफी खुश हो जाता है और कहता है तुम्हें अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम यही जवाब दूंगी। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आने उसका बहुत ही बेकार जवाब दे दिया है। कर आने लगता है मेरा काम तो तमाम हो चुका है। तभी और वहां पे रोको बना करके लेती आती है। तो फिर अन्य उसे पीते हुए कह रही थी कि ये सबसे ज्यादा अच्छा है। लॉयर उन दोनों को देखते हुए सोच रहा था कि उस बूढ़ी औरत ने हम लोगों को देखकर ही कहा था कि हमारी फैमिली कितनी ज्यादा अच्छी है, और वह हमारे बारे में इस तरह से सोच रही थी। इसका मतलब है कि मेरा 1% तैयारी पूरी हो चुकी है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नोएडा न्याय और से कहता है कि हम लोगों को अभी इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए निकलना चाहिए, उससे पहले सभी चीजों को चेक कर लो। आन्योर ये और कहते हैं सभी चीजें चेक कर ली है, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। लॉर्ड अपने मन में उसी समय सोचता है कि हम लोग जितनी तैयारी कर सकते थे उतनी तैयारी कर ली, अब बाकी सब वहां जाने के बाद पता चलेगा। देर उसके बाद वो लोग एड इन कॉलेज में पहुंच जाते हैं जहां पे काफी सारे लोग आए थे एग्जाम देने के लिए। नोएडा योर जब भीड़ में चल रहे थे तब उन लोगों को महसूस होता है कि उन्हें कोई देख रहा है, और यहाँ पे सिर्फ हम ही लोगों को नहीं देखा जा रहा है, बाकियों को भी देखा जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे ये सब इंस्ट्रक्टर्स कर रहे हैं जो कि हमें इन्हीं सब के हिसाब से हमारा पास और फेल होना तय करेंगे। और इसका ये मतलब है कि एग्जाम शुरू हो चुका है को बताता है कि हम लोगों को देखा जा रहा है। जो और कहती है उसे पहले से पता है। वहीं दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर्स सभी को देख करके उन्हें स्कोर दे रहे थे। वो सभी काफी लोगों को फेल कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पे हाउस मास्टर आते हैं तो फिर सभी पीछे हट जाते हैं। हाउस मास्टर जाकर के खुद से सभी को देखने लगते हैं और कहते हैं कि इन लोगों में से कोई भी एलिगेंट नहीं दिख रहा है, मतलब इन लोगों में से कोई भी अलग नहीं है और अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद हाउस मास्टर एलिगेंस की काफी सारी तारीफें करते हैं और उसके बाद बहनों क्लास उठा करके देखने लगते हैं वहां से। तभी उन्हें लॉयड की फैमिली दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा एलिगेंट लग रही थी। उन्हें सभी लोग यूरो और अन्य फाउंडर की स्टैचू के सामने खड़े होते हैं। उन्हें अपने रिस्पेक्ट दिखाने के लिए लॉर्ड कहता है मेट्रो लाइट हूँ माम ऑफ 1000 फेसेस, मुझे अच्छे से पता है कि दूसरों को कैसे खुश करना चाहिए। हाउस मास्टर के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहते हैं
ये तो कुछ ज्यादा ही एलिगेंट है। हाउस मास्टर कभी पीछे मुड़ करके पूछने लगते हैं, आखिर वो किसकी फैमिली है? वो लोग बताते हैं कि ये फोर फैमिली है और इस फैमिली के हेड मतलब कि लॉयड फोर्जर की दूसरी शादी हुई है। हाउस मास्टर कहते हैं, ये सूचनाएं लग नहीं है, हम लोगों को आगे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। रास्ते में वही जब चल रहा था तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कि मुसीबत में लग रहा था, और जब उस डायरेक्शन में देखता है तो वहां पे एक बच्चा गटर के अंदर फंसा हुआ था और मदद मांग रहा था। लॉयर कहता है कि यह शायद उन सभी इंस्ट्रक्टर्स ने किया हो और ये टेस्ट हो, हम लोगों को इसकी मदद करनी पड़ेगी। शायद और ये भी हो सकता है कि ये खतरा हो, हम लोगों को ट्री किए बगैर पता नहीं चलने वाला। फिर ई डालने को इशारा करता है। अन्य आगे जाकर के कहती है, वहां पे कोई मुसीबत में है, चलो उसे बचाए। वो बच्चा अभी भी वहीं पर फंसे रहने की नाटक कर रहा था, लेकिन लॉय जाकर के उसे निकाल देता है। वहां से ऐसा करने की वजह से उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। हाउस मास्टर कहते हैं, इन लोगों को इंटरव्यू में जाना है और इन्होंने अपने कपड़े गंदे कर लिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद हाउस मास्टर उन लोगों को फेल करने के लिए कह देते हैं। वो बच्चा सोच रहता है कि मेरी वजह से इन लोगों को फेल कर दिया जाएगा, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। उस बच्चे को चिंता में देख करके अन्य कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने कपड़े बदल लिए हैं क्योंकि हम लोगों को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए हम लोग कपड़े लेकर के आए थे। अपने साथ यह बात सुनकर के हेडमास्टर का मुंह खुला रह गया था और वो सोच रहा था आखिर दुनिया में कौन इस चीज के बारे में भी अंदाजा लगा लेता है आगे, और उस बच्चे को थैंक यू कहने के बाद वहां से चली जाती है। लॉयड के साथ हेडमास्टर को ये चीज काफी अच्छी लगती है कि सारी चीजें होने के बाद भी उन लोगों ने उस बच्चे को थैंक्स किया। ये लोग काफी समझदार हैं और एलिगेंट भी है, लेकिन वह आगे भी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने का फैसला लेते हैं और कहते हैं कि वो उन लोगों को अपनी असलियत दिखाने के लिए मजबूर कर देंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है और बाकी सभी हॉल तक जाने के लिए जा रहे थे, तभी उन लोगों के पीछे से ढेर सारे एनिमल्स आने लगते हैं। ये चीजें करके कहता है, शायद ये एक और टेस्ट है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है, यहाँ पर इस किसी को चोट भी लग सकती है। तभी और से कहता है, साथ ही में चलने के लिए हाउस मास्टर सभी से कहते हैं, मैंने तुम लोगों से उनका टेस्ट लेने के लिए कहा था लेकिन तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही कर दिया। सभी लोग कहते हैं, हम लोगों ने यह सब नहीं किया है। हेडमास्टर को तभी समझ में आता है कि एक असली एक्सीडेंट है और वो जानवर पहले ही खुद से भागे है। वहीं दूसरी तरफ लॉयर एक बच्चे को बचाता है जो कि भीड़ में गिर गया था और उसी वजह से उसके कपड़े थोड़े से पीछे से फट जाते हैं। साथ ही में आने की तबीयत फिर से खराब हो रही थी क्योंकि उसे भीड़ में दिक्कत होती है। उसी समय वहां पे एक बोल को देखता है और कहते हैं कि ये जरूर उनका लीडर होगा। यह समझ जाती है कि लॉयर क्या सोच रहा है। उसके बाद वह अन्याय को लॉयड को देख करके उस ग्रुप के लीडर के पास जाती है और उसे अपनी उंगलियों से मार करके पैरालाइज कर देती है। ये सारी चीजें अपने सालों की ट्रेनिंग की वजह से कर पाई थी, और जब ये और को समझ में आता है कि अभी उसने क्या किया, उसके बाद वो की तरफ देखने लगती है जो कि उसे अजीब तरीके से देख रहे थे, और वो उन दोनों से कहती हैं कि मैं यह सब इसलिए कर पाई क्योंकि मैंने ह्यूमन बॉडी को प्रेशर पॉइंट्स के बारे में सीखा था और मुझे लगा कि एनिमल्स के ऊपर भी वो काम करेगा। वो बोल जो उस ग्रुप की लीडर थी वो एक जगह पे गिरी हुई थी और रो रही थी। अन्य उसके पास जाती है और उसे सहलाने लगती है। साथ ही में वो ये कहती है कि इसे बस डर लग रहा है और ये यहाँ से चली जाएगी। वो भी वहां से उठ करके चली जाती है। अन्य है इसलिए उसने उस बोल के मन को समझ लिया था। वहीं दूसरी तरफ हाउस मास्टर एलिगेशन चिल्ला करके पागल हो रहे थे। उसके बाद वो खुद से लॉयर से मिलने के लिए दौड़ने लगते हैं और जा करके लॉयड से कहते हैं। रुकने के लिए हाउस मास्टर को देखते ही पहचान लेता है क्योंकि उसने सारी चीजों को याद कर लिया है। हाउस मास्टर लॉयर से कहते हैं, तुमने हमारी मुसीबत में मदद की है तो इसीलिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। साथ ही में वो लॉयर से कहते हैं, तुम्हारे कपड़े थोड़े से फट गए हैं और थोड़े गंदे भी हो गए हैं तो उन्हें चेंज कर लो। हम लोग इंटरव्यू थोड़ी देरी से स्टार्ट करेंगे। तुम्हारी फैमिली काफ़ी अच्छी है इसलिए तुम हमारे स्कूल के अंदर अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन के लिए लोड हो जाता है और कहता है उन लोगों को इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। देन वो लोग फिर से अपने कपड़े बदल लेते हैं और बिल्कुल पहले जैसे हो जाते हैं। हाउस मास्टर ये चीज़ देख करके कहते हैं, अब यहाँ पे सिर्फ एलिगेंट होने की बात नहीं रह गई है, ये लोग काफ़ी डरावने लग रहे हैं। अब अगले सीन में इंटरव्यू शुरू होने वाला रहता है। फिर हम लोगों को एक एग्जामिनर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी कड़े सवाल पूछ रहा था। जो एग्जाम मिनी वहाँ बैठ करके एग्जाम दे रहे थे उनकी हालत खराब हो गई थी। फिर वो लोग वहाँ से गुस्से से जाने लगते हैं क्योंकि उनका इंटरव्यू अच्छे से नहीं गया। इंदौर
तभी सोचता है कि वो काफी समय से एक स्पाई है, लेकिन आज पहली बार उसे नर्वस फील हो रहा है। उसने काफी सारी खतरनाक सिचुएशन में लोगों का सामना किया है और एक बार उसने मिसाइल को भी बचाया था जो कि 1 सेकंड में लॉन्च होने वाली थी। फिर भी उसे उस समय उतना नर्वस नहीं फील हो रहा था जितना कि अभी हो रहा है। ओनियन लॉयर की बातों को सुन पा रही थी और डर गई थी। फिर उन लोगों की बारी आ जाती है इंटरव्यू को देने की। वहां हॉल के अंदर जाने के बाद उन लोगों की बात होती है कि अब इंटरव्यू को शुरू किया जाए। पहला सवाल एडवांस पूछने वाले थे लॉयर गया था हैं, अगर इन्हें लॉजिक के साथ जवाब दिया जाए तो फिर ये मान जाते हैं। वाटर लॉयर से पूछते हैं, आखिर तुम और तुम्हारी वाइफ कैसे मिले थे एक दूसरे से। लॉयर सारी चीजें उन्हें लॉजिक से बताता है कि वो लोग एक टेलर की शॉप में मिले थे और साथ ही में बीच बीच में योर की काफी तारीफें भी करता है और आखिर में कहता है कि कुछ समय साथ में रहने के बाद मुझे लगा कि योर काफी अच्छी माँ बनेगी मेरी बेटी के लिए। और जब ये और से सवाल पूछा जाता है तो फिर वो लॉयड की तारीफें करती है और आने की भी। वॉल्टर को सारे जवाब लॉजिक के साथ सुनकर के काफी अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि आपकी फैमिली काफी अच्छी है। तभी हम लोगों को सेकंड हाउस मास्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम सॉन्ग था। बताता है कि पिछले महीने सो होंगी विवी ने उसे डिवोर्स दे दिया था और ये अपनी बेटी के एक स्टडी के केस को भी हार गया। इसीलिए सारी की सारी फ्रस्ट्रेशंस यहाँ पर जो लोग इंटरव्यू देने आते हैं उनके ऊपर निकालता है, उनके बीच में लड़ाई करवा करके। इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही भलाई है। आगे हम लोगों को थर्ड हाउस मास्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम हेनरी था और वो अपने मन ही में लॉयर के जवाबों को एलिगेंट कह रहे थे और तारीफ कर रहे थे। सुहान उसी समय काफी गुस्सा लग रहा था क्योंकि उसे उन फैमिली से जेलस फील होता है जो कि खुश रहते हैं। इसीलिए वो कहता है कि वो लॉयर और बाकी लोगों को फेल करवा देगा। ऑनियन स्वान की मन की बात सुनकर के घबरा जाती है और कहती है ये तो हम लोगों को फेल करवा देगा, मुझे कुछ करना होगा। तभी वो कहते हैं कि अब हम लोगों को अन्य से सवाल पूछने चाहिए। देन उसके बाद वो रिटर्न या से नाम और एड्रेस पूछते हैं जो कि अनन्या ने पहले ही याद कर रखे थे, तो फिर अन्य सभी चीज़ों को सही से बता देती है। वॉल्टर कहते हैं ठीक है, और तुम अपनी मदर के बारे में क्या सोचती हो? क्या कहती है कि मॉम काफ़ी अच्छी है, लेकिन कभी कभार वो डरावनी बन जाती है। तो फिर वॉल्टर कहते हैं अगर तुमसे कहा जाए अपने पेरेंट्स को एक स्कोर देने के लिए तो तुम उन्हें कौन सा स्कोर दोगी? आन्या कहने लगती है अगर मुझे एक स्कोर देना होगा तो मैं उन लोगों को परफेक्ट 100 दूंगी। मम्मा और पापा के साथ रहने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है और मैं उनके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। सुहान कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी पहली मदर को कौन से स्कोर दोगी? लॉयर्स वॉन को कहता है सवाल बदलने के लिए क्योंकि ये सवाल अच्छा नहीं है। सोन कहते हैं अगर तुमने ये सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे पॉइंट्स कट होंगे। कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि उसे अन्ना के पहले पेरेंट्स के बारे में नहीं मालूम था कि वो कैसे लोग थे, लेकिन अन्य उसी समय रोना शुरू कर देती है। सुहाना न्याय से कहने लगता है तो तुम अपनी पुरानी मदद को ज्यादा पसंद करती हो ना? अन्य रोई जा रही थी तो फिर यह जाकर के उसको संभालती है। लॉयर उसी समय सोच रहा था कि अगर हम लोगों को मिशन को पूरा करना है तो अभी शांत रहना होगा, लेकिन स्वान अभी भी नहीं सुधरा था और बार बार बकवास किए जा रहा था। योर अपने हाथ को टाइट करने लगती है ताकि वो सड़न को मार करके अधमरा कर दें। लॉयर अपने हाथों को कसकर बंद कर लेता है और कहता है ये तो मेरी असली फैमिली भी नहीं है, तो फिर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? सुहाना अभी भी बकवास कर रहा था और कह रहा था तुम लोग मुझे मारने वाले हो क्या बस इसलिए है कि मैंने तुम्हारी बेटी से एक सवाल पूछा जिसका वो जवाब नहीं दे पाई? तभी हम लोगों को दिखाया जाता है लॉयड अपना पंच बना करके सोहन को मारने के लिए कूद चुका था और अपने आप को कह रहा था काम होने के लिए, लेकिन वो अपने पंच को नहीं रोक सकता था, इसीलिए वो टेबल को मारता है। स्वान पूरी तरीके से डर चुका था क्योंकि टेबल के चिथड़े उड़ गए थे। ते सॉन्ग से कहता है मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे एक मॉस्कीटो था जैसे कि मैंने मार दिया और सच में टेबल के ऊपर एक मॉस्कीटो था जिससे ने मारा था। फील्ड और रानिया को लेकर के वहां से जाने लगता है। सोहन गुस्से से उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है और कहता है इंटरव्यू भी ओवर नहीं हुआ है, अगर तुम अभी जाओगे तो फेल हो जाओगे। लॉयड कहता है कि वो आनिया को उस जगह पे नहीं पढ़ा सकता जहां पे उसकी फीलिंग्स का कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। स्वान और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम हमारे स्कूल के बारे में ये सब कैसे बोल सकते हो? लॉयर ध्यान नहीं देता और ये और अन्य को लेकर के वहां से चला जाता है। तभी वहां पे हेनरी आते हैं और सोन को चुप होने के लिए कहते हैं। स्वान कहता है अब तुम मेरे पढ़ाने के तरीके के ऊपर सवाल उठाने वाले हो, क्या तुम्हें पता है ना कि मेरे फादर पुराने हेडमास्टर थे यहाँ के और उनका इन्फ्लुएंस अभी भी इस स्कूल में चलता है। स्वान सोचने लगते हैं कि उन्हें कुछ तो करना होगा, ये सब गलत हो रहा है और अगर उन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया तो उनके पास कोई भी हक नहीं है।
खुद को एक एजुकेटेड कहने के लिए फिर वो स्वान को पीछे मुड़ने के लिए कहते हैं और स्वान को एक बहुत ही जोर से पंच मारते हैं जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। वॉल्टर ये देखकर के काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। हेनरी स्वान को मारने के बाद अपना हाथ पूछते हैं और कहते हैं ये तो काफी एलिगेंट था और आगे कहते हैं क्या फोर्जर हमारे इंस्ट्रक्टर्स को संभाल पाएगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को लॉयड के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे की हालत खराब रहती है और वो सोच रहता है हम लोग फेल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो शांत होता है और कहता है अभी भी एक चांस है, मुझे बाकी सारी चीजें किस्मत के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अन्या और यॉस इस समय लॉयड के पास आकर उसे इनकरेज करते हैं, कहते हैं शायद हेनरी हमारी थोड़ी सी मदद कर दे। लॉयड इस समय कहता है शायद हमें थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए। बात सिर्फ ने सुनी थी क्योंकि लॉयड ने यह बात अपने मन में की थी और शायद निया थोड़ी सी खुश भी हो जाती है। के बाद भी सभी मिलकर चाय को पीते हैं। बाकी वे लोग अपने दिन भर के स्टेटस को कम कर पाए, लेकिन तभी इस समय उनकी फैमिली फोटो हिलने लगती है, जमीन पर गिर जाती है और वे लोग कहते हैं यह क्या हुआ। अभी आखिर में हमसे पूछा जाता है कि इस मिशन में अब क्या होने वाला है।